हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे, मज़े में मस्त होंगे गाइस। तो सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 8:30। और मैं प्रियांशु की मॉम अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ आप लोगों का। आप ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। तो जी 8:30 हो गए हैं और कृष्णा अपना भोग लगा रहा है, ठीक है। और बेटा मेरा जा चुका है पेपर देने के लिए, क्योंकि आज है उसका एग्ज़ाम। तो जी एक आज है, एक अभी मतलब कल परसों का, फिर तो लास्ट हो जाएगा। तो जी ये सुबह का टाइम है, सूर्य भगवान भी आ चुके हैं हमारे। और देख लीजिए पत्ता झड़ के कितने हरे हरे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं पत्ता झड़ के। मैं आपको रोड पे दिखा रही हूँ, अपनी खिड़की में से दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। और इतना पतझड़ हो रहा है, नीचे देख लीजिए इतना पतझड़ हो रहा है कि बेचारी वो साफ़ करने वाली आंटी है ना, वो भी परेशान हो रही है सफाई करते करते, कितना पत्ते निकल रहे हैं। और हमारे गेट पे भी पड़े हुए इतने, अभी झाड़ू नहीं लगे, अभी आज आएंगी झाड़ू लगाने। और कल है संडे, तो कल तो झाड़ू नहीं लगाएंगी। और मंदिर में हमारे भगवान जी की जोत बत्ती हो गई है, क्योंकि बेटा गया था नहा धो के, उसने जोत बत्ती कर दी है। और ऊपर भी कराया, कृष्णा को भी नहला धुला दिया, कृष्णा को भी भोग लगा दिया है। तो जी ये है गिलोय, क्योंकि इनके पापा ले आए हैं गिलोय। क्यों, और गिलोय किस लिए लाए? क्योंकि जहाँ पे ये काम करते हैं वहाँ पे ये गिलोय का पेड़ है, मतलब गिलोय की जो बेल होती है वो है। तो जी ये गट्ठर बना के लाए थे कल, और ये फ्रिज में नहीं रख पाई, इतनी मोटी मोटी लकड़ी लाए। मैं इनसे कह रही इतना मोटी मोटी क्यों लाई, तो कुटेगी भी नहीं नाम दस्ता में। तो ये कह रहे छोटी छोटी करके कूट लेना। तो जी ये तो ज़्यादा मोटी ले आए, ये तो इनाम दस्ता में कुटेगी नहीं, हमारे हाथ ही दुख जाएंगे कूटते कूटते। बहुत मोटी ये लक्कड़ है ये। मैंने कहा इतनी पतली पतली ले आना, तो पतली नहीं होगी इसलिए नहीं ला पाए होंगे। तो जी ये किस लिए लाए ये भी बता दूं। तो ये लाए हैं मतलब गिलोय का, मतलब काढ़ा पीते हैं इनके पापा, गिलोय का काढ़ा बनता है। तो इनको रख दूँ फ्रिज में तो थोड़ा हरा रहेगा। पहले लाए थे पतली पतली, वो अच्छी थी, वो मतलब वो ख़त्म हो गई। तो जी तो मैंने इनसे बोला पतली पतली लाना, फिर भी ऐसी ले कर ऐसी मिली, चलो कोई बात नहीं। तो ये पीते हैं काढ़ा। और आज तो मैंने नहीं बनाया था काढ़ा इनका। ये बोलते मुझे काढ़ा बना दिया करो, चाहे तुम पियो या मत पियो, मुझे दे दिया करो काढ़ा बना के। तो गाइस आज तो नहीं पिया था इन्होंने काढ़ा, क्योंकि आज मैंने मेथी का पानी डाला था, तो आज मेथी दी थी मैंने इनको। तो एक दिन काढ़ा, एक दिन मेथी का पानी, तो ऐसा देती हूँ मैं, तो पेट के लिए सही रहता है, क्योंकि इनका पेट से ही ज़्यादा दिक्कत रहती है। कभी पेट में दर्द, कभी कुछ कभी कुछ, पेट से ही दिक्कतें सारी होती है। तो आ गई हूँ मैं किचन में नाश्ता बनाने के टाइम। तो नाश्ते में है गोभी आलू की सब्जी और पराठा। तो जी मैं बना रही हूँ पराठा। बेटा नाश्ता नहीं करके गया, क्योंकि वो बोल रहा था कि मैं रस खा के गया, मैं आज तो पराठे इसलिए। तो वो नाश्ता नहीं करके गया, वो सिर्फ रस खा के गया। कह रहा मम्मी मेरे को पराठा नहीं, ये नहीं खाना, सुबह सुबह नहीं अच्छा लग रहा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो नहीं खाना तो। मैंने भी कृष्णा तो नहा धो लिया है, कि पूजा पाठ हो ही गई है, तो मैंने कि नाश्ता बना देती हूँ थोड़ा सा, तो ये लोग भी खा लेंगे, थोड़ा मैं भी खा लूँगी, इस वजह से। फिर बनेंगी रोटियाँ, और सब्जी बनाई है आलू गोभी की। तो जी सुबह सुबह इतना भाग दौड़ वाला काम रहता है। और काफ़ी सवेरे से उठी हुई हूँ मैं, ये भी नहीं कि अभी उठी हूँ या देर से उठी हूँ। फिर भी ये पानी वानी भरना, सारे काम करने, अकेला इंसान करता है तो टाइम ही लगता है उसमें। तो ये मैं मोटे मोटे ही बना रही हूँ, आप लोग ये मत कहना इतना मोटा पराठा बना रही है। तो मैं मोटे मोटे बना रही हूँ, क्योंकि जैसे नाश्ते में 2 पराठे खाने हैं तो मोटे मोटे सही रहते हैं खाने में, मेरे हिसाब से थोड़ा सही रहते हैं। पर ये जो इनके पापा खाते हैं वो थोड़ा पतले खाते हैं, और हल्के खाते हैं वो। और मैं घर में अपना मोटा बना लेती हूँ। तो चलो जी, और तेल के ही बना रही हूँ पराठे, क्योंकि रिफाइंड के मेरे घर में बहुत कम पराठे खाते हैं, कोई नहीं खाता रिफाइंड। और लाती हूँ मैं बस इसलिए पूजा पाठ के लिए, जैसे पूजा वूजा की कोई पूड़ियाँ वगैरह बननी है, कुछ सामान बनना है, तो उसके लिए ला के रखती हूँ मैं। पर बहुत कम मतलब यूज होता है मेरे घर में रिफाइंड। मेरे घर में तेल ही यूज ज़्यादा होता है, तेल की बोतलें ही ज़्यादा चलती है मेरे घर में। तो जी, और तेल ही खाना चाहिए, रिफाइंड जो खाते हैं ना वो लोग छोड़ देना चाहिए। कोई कोई रिफाइंड में सब्जी छोंकते हैं तो वो बहुत नुकसान लायक है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि रिफाइंड में ना चिकनाई बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा चिकनाई आती है, इतनी तेल में नहीं होती जितनी रिफाइंड में होती है गाइस।
तो मैं तो यही कहूँगी, जो मेरी बहनें मतलब रिफाइंड यूज कर रही हैं, सब्जी बनाती है, बहुत से लोग सब्जी भी बनाते हैं रिफाइंड में, पर मेरे घर में तो कोई भी सब्जी नहीं खाएगा रिफाइंड में। अगर मैं बना भी दूंगी तो पहली बार तो मुझे ही पसंद नहीं है, और दूसरी बात मेरे घर में कोई छुएगा भी नहीं। तो इनके पापा तो जी पराठा भी नहीं खाते रिफाइंड में, उनको पता चल जाता है रिफाइंड का है तेल का। वो कहते हैं बगैर पराठे के रह लूँगा, पर मैं रिफाइंड का पराठा नहीं खाऊंगा। ना रिफाइंड की पूड़ी खाते हैं, पर उनके लिए तेल की पूड़ी अलग से बनाती हूँ। वो कहते हैं तेल में बनाओ या फिर देसी घी में बनाओ। तो जी देसी घी तो इतना नहीं रहता, क्योंकि देसी घी पराठे तो चलो बना लो, पूड़ियन में देसी घी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि फूकता है ना घी, एकदम हल्का सा होता है तो बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो पूड़ियन में तो पूर नहीं पड़ती इनमें, तो तेल में ही बनाते हैं। तेल में भी इतनी अच्छी पूड़ी बन जाती है गाइस। उसमें नमक डाल दो, पहले तेल गर्म हो रहा है तो नमक डाल दो, फिर उसको गर्म हो जाने दो, अच्छे से गर्म हो जाए, फिर उसके बाद में उसको जब उसमें पूड़ियाँ डालो, बिल्कुल देसी घी की तरह ही पूड़ी बनती है। और ये नहीं लगती कि जैसे रिफाइंड की तेल की बना रहे हो पूड़ी, तुम ऐसे नहीं लगती है। तो जी अब आ रही है नवरात्रि, तो नवरात्रि की भी ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में दे देती हूँ मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा फ़ोन ऐसे ही रहता है, चलता रहता है इधर से इधर। तो ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की। माता रानी सबके जीवन में अच्छा करे, भला करे। और ये देख लो लड़की बिगड़ नहाए धोए आ गई नाश्ता करने के लिए। ऐसे किस किस के घर में बच्चे हैं जो बिगड़ नहाए नाश्ता करते हैं, बताना जरूर मुझे भी कमेंट में जरूर। और मैं इन बच्चों से बोलती हूँ बड़े हो रहे हो तुम, कम से कम नहा के नाश्ता करना चाहिए इनको। तो इस बात है सुनाई नहीं आती इनको, कहते हैं मम्मी कुछ नहीं होता नहाने से, और नाश्ता भूख लग रही है तो खाना चाहिए वैसे, बताओ। तो जी क्या करें, आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। और हम भी पहले ऐसे ही थे, कर हमारी मम्मी वगैरह बनाती थी तो हम भी बिगन नहाए खा लेते थे, पर हम कभी कभी खाते थे, डेली नहीं खाते थे, क्योंकि पहले घर का काम सुगनाते थे सारा। हाँ ये हम लोग दूध पी लेते थे गिलास भर भर के, हमारे घर में भैंस रहती थी तो हम दूध पी लेते थे। तो जब दूध पी लेता है इंसान तो भूख नहीं लगती है ना। और चाय मेरे घर में नहीं बनती थी, चाय को मेरे घर में पापा को नफरत थी चाय से बहुत ज़्यादा। पापा तो पीते ही नहीं थे चाय, और हम चाय बनाते थे तो चोरी चुपके बनाते थे मम्मी से। मम्मी को तो पता रहता था, क्योंकि पापा से, जब पापा होते थे हम चाय नहीं बनाते थे, जब पापा कहीं चले जाते थे तब हम चाय बनाते थे। ऐसा नहीं है कि पापा पीने के लिए मना करते थे, पापा ही मना करते थे कि चाय ना खून जलाती है। पापा कहते थे चाय अच्छी नहीं है सेहत के लिए, दूध पियो दही खाओ, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। तो इसलिए पापा को नफरत थी कि चाय कौन पीता है, चाय नहीं पीनी है, चाय से काले हो जाएंगे और चाय से ताकत नहीं रहेगी शरीर में पापा बोलते थे। और कहीं ना कहीं मम्मी भी थोड़ी मना करती थी, पर मम्मी इतना मना नहीं करती। मम्मी कहती चल जो मना है खा लन दो, क्या हो गया, जो मना है कर लन दो, रोनी इनको। मम्मी ऐसे बोलती थी। मेरी मम्मी बोलती थी दूसरे घर मिले ना मिले इसलिए लड़कियों को यहीं खा लन दो। मेरे पापा कहते दूसरे के घर चाय तो खूब मिलेगी तेरी लड़कियों के लिए, पर दूध नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे घर तो भैंस थी, सब जगह थोड़ी ना इतनी भैंस रहती हैं। तो जी वही वाला हाल है कि मायके में तो खूब सारा दूध था मेरे घर में, और दूध ही पीते थे, सुबह शाम दूध पीते थे। हम दूध से ना डरते थे गाइस, दूध नहीं पीते थे, हम बहुत डर लगता था कि मम्मी दूध देगी, पापा दूध के लिए बोलेंगे, तो हम दूध नहीं पीते। और दही भी बहुत कम खाते थे, दही भी नहीं खाते थे। मतलब होता था ना कि चाय पी लें, पराठे ये सब, दही दूध से हम थोड़ा दूर रहते थे। फिर भी तो मम्मी बोलती थी खा ले, दूसरे घर नहीं मिलेगा, जितना अपने घर में दूध दही मिल जाता है इतना दूसरे घर नहीं मिलता, और नहीं खा पाता इंसान। तो वही वाला हाल हुआ है मुझे भी, मेरे साथ में भी। तो जी मुझे यहाँ वो ये भैंस तो यहाँ है नहीं, मोल का दूध है, तो मोल का दूध कितना पिया जाएगा, उसमें बच्चों को भी ला लो या पति को भी ला लो या चाय बना लो, बस। तो यही होता है। तो जी हमारे लिए तो हम तो चाय पी लेते हैं, और बच्चों का मन करता बच्चे ले लेते हैं दूध, और इनके पापा को रोज दूध दे देती हूँ डेली। एक आध दिन जाता होगा जो नहीं लेते हैं वो, पर डेली सही दे देती हूँ। रात को थोड़ा सा दूध उनको दे देती हूँ, आधा गिलास। तो जी हम लोग चाय पी लेते हैं, मैं चाय पी लेती हूँ। तो मम्मी वाली बात मुझे याद आती है कि मम्मी कहती थी दूसरे के घर नहीं मिलेगा दूध, तो सही बात है, नहीं मिलता दूध तो जी मोल का दूध कितना इंसान पिएगा, है ना। तो मोल का इतना नहीं पिया जाता, और ये तो बोलते हैं पिया कर दूध लाया करो पिया करो, फिर भी ये नहीं पिया जाता मेरे से। तो भाई घर का दूध तो घर का ही होता है ना। तो गाइस पहले दिन याद आ गए मुझे, और मम्मी पापा तो है नहीं इस दुनिया में। मम्मी पापा हमारे बहुत जल्दी छोड़ के चले गए, सच में बहुत जल्दी छोड़ के चले गए। इतना जल्दी मम्मी को नहीं जाना चाहिए था। चलो पापा बीमारी में चले गए, मम्मी तो अचानक से ही गई है एकदम,
मम्मी को अटैक सा पड़ा, क्या हुआ समझ नहीं आया। तो जी माँ बाप हमें छोड़ के जा चुके हैं, और अगर माँ बाप जाएँ थोड़ा सा उम्र के हिसाब से जाएँ तो अच्छा भी लगता है। मेरे मम्मी की तो उम्र भी नहीं थी इतनी जाने लायक, मेरी मम्मी तो बिगर उम्र के गई है, इतना नहीं उम्र थी मम्मी की, क्योंकि मम्मी से बूढ़ी बूढ़ी लेडीज अभी जिंदा है ना। और मम्मी तो मेरी 50 साल की होगी, उस टाइम 50 की होगी शायद। तो जी क्या कर सकते हैं, माँ की बहुत ज़्यादा याद आती है मुझे। जब मैं कुछ परेशान होती हूँ तो अपनी मम्मी की याद आने लगती है। पर गाइस होता है ना कि अगर बेटी के लिए कोई दुख आ रहा है या फिर कोई परेशानी है तो माँ याद आती है। चाहे भले ही कितना भैया भाभी पूछे, मतलब कितना भैया भाभी पूछे, फ़ोन करे, हर चीज़ का वो रखते हैं, फिर भी भैया भाभी मेरे अच्छे हैं, फिर भी माँ बाप देखो माँ बाप ही होते हैं गाइस। और अब मैं तो यही कहूँगी भगवान से कि भगवान किसी के माँ बापन को मत लेना, बेटी के माँ बापन को किसी के को मत लेना, उम्र के हिसाब से लेना और बिगर उम्र के हिसाब से मत लेना जब तक उम्र ना हो उनकी। क्योंकि एक मायका होता है वो बेटी का माँ बापन से ही होता है, भैया भाभी से इतना नहीं होता, माँ बापन से होता है। सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सारी दुनिया जानती है कि जो माँ बाप होते हैं वो बेटी के लिए जो करते हैं माँ बाप वो भैया भाभी नहीं कर पाते हैं। भाई उनकी गृहस्थी अलग है, उनका भी गृहस्थी सब कुछ है। एक प्यार होता है, देने लेने से कुछ नहीं होता गाइस। जब माँ का प्यार होता है तो माँ ही समझ सकती है, बेटी समझ सकती है, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं समझ सकता, है ना। और बस ये भी कह देते हैं कि जब मम्मी थी तब तो अच्छा लगता था जाने में, और मुझे भी नहीं अच्छा लगता, तो ये तो जाते ही नहीं हैं। इनके पापा तो कहते हैं कि मन नहीं लगता, जब तक सास ससुर जिंदा रहते तब तक अच्छा लगता है जाने में, उसके बाद चले ही जाओ मजबूरी में फिर नहीं अच्छा लगता। वहाँ पर रौनक सी नहीं रहती है जब तक माँ बाप नहीं रहते। चलो बाप चला गया तो माँ तो रहनी चाहिए, तो माँ भी नहीं रही हमारी, तो भगवान ने दोनों को छीन लिया माँ बापन को। तो जी क्या करें, तो हम अपने दिल की जो बात है किसी से नहीं बता सकते हैं। एक माँ ही होती है जो माँ को बेटी बताती है, हर बार माँ बेटी से शेयर करती है, क्या करा जाए, जो किस्मत में लिख रहा वही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो वो ये कि माँ की याद बहुत आती है हर चीज़ों में। मम्मी इतनी अच्छी थी मेरी के, और कोई भी मैं काम करती थी या कुछ भी हो जाता तो कहती हिम्मत मत हारियो, सब हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे कर दूंगी, मैं करवा दूंगी, तो हिम्मत मत हारियो, तू ऐसे कर ले, तू ऐसे कर ले। तो जी माँ, वैसे कहते हैं कि माँ बेटी का घर तोड़वाती है, तो माँ कभी भी बेटी का घर नहीं तोड़वाती है, क्योंकि देखो वो बेटी की भी सोच ऐसी होती है और कुछ माँ की सोच होती है, तो सब माँ ऐसी एक सी नहीं होती है। माँ यही सोचे कि मेरी बेटी का घर बना रहे, मेरी बेटी का घर बिगड़े ना, और हर चीज़ से हेल्प करती है जी माँ। तो चलो जी कोई बात नहीं, अब ये माँ की बातें आ गई, लगता ही है कभी कभी याद आ ही जाती है, क्या करें। तो जी बना लेते हैं नाश्ता हम। हेलो गाइस, तो अब बज गया है 1 और हमारे कृष्णा जी गोपाल जी बैठे हैं इधर। तो जी अब सोने की कर रहा है कृष्णा तैयारी, नींद भर रही है कृष्णा की आंखों में। तो नाश्ता पानी खाना पीना कृष्णा ने खा लिया है। तो जी बज गया है 1, और घर की मेरी साफ़ सफाई, पूरा घर मेरा क्लीन हो चुका है। घर में कम से कम 2 ढाई 3 घंटे लग जाते हैं घर साफ़ सुथरा करने में, जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल पेपर वेपर देने। बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है मैंने, और पूरा घर हो गया है साफ़ सुथरा वहाँ से लेके यहाँ तक। तो गाइस, और बस अभी किचन में हो रहा है अंधेरा, तो किचन भी अभी मेरी इस टाइम क्लीन है पूरी, क्योंकि अभी खाना रह गया बनने के लिए। ये देख लीजिए किचन साफ़ सुथरी सब कर दी है। अब दोबारा से फिर किचन होगी हमारी अस्त व्यस्त, क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना है। तो गाइस अभी मुझे बनाना है खाना, और अभी खाना नहीं बना। आप कहोगे कि सारे दिन खाना ही बनाते हो, जब भी खाना बता रहे थे दिखा रहे थे। तो जी जब तो नाश्ता बना रही बच्चों का, पराठे नाश्ते में, क्योंकि नाश्ते में 2 एक पराठा ही खाते बच्चे। तो जब तो नाश्ता बनाया था मैंने बच्चों का, फिर आटा रख दिया उठा के, मैंने कहा अभी कोई नहीं खा रहा, जब खाएँगे तब मैं खाना बनाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा कि जब तक कपड़े धो लूँ, साफ़ सफाई कर लूँ, इधर से सामान मेरा जो फैला रहता है, आप देखते हो मेरे घर में अलमारी नहीं है, तो मेरा सामान इधर से इधर फैला रहता है। तो उसे सुखनाने के साइड में लगा के साइड में रख के, तो जी उसको सेट कर दिया है ना।
और सारा ही घर साफ करना पड़ता है। देखो आजकल है गर्मी, गर्मी में धूल मिट्टी इतनी आ रही है, हद से ज़्यादा आ रही है, और हवा भी चल रही है वो अलग, तो इस वजह से धूल बहुत ज़्यादा आ रही है। मेरा घर है पूरा ओपन, इधर से खिड़की खुली रहती है, इधर से भी धूल आती है, जाली रहती है गेटों में, इधर से भी जाली रहती है। तो जी कोई बात नहीं, धूल आती है, सफाइयाँ करते रहते हैं दिन भर और लगे रहते हैं। अभी मैंने मिक्सी विक्सी भी ये साफ़ करी है सगरी, क्योंकि कोई भी चीज़ ना गाइस इतनी, अगर एक दिन भी आप सफाई नहीं करोगे ना, अगले दिन करोगे इतनी सारी डस्ट निकलेगी। पंखा भी आज मैंने साफ़ करा है पूरा, दोनों पंखे साफ़ करे, ये वाला पंखा रह गया जो चल रहा है, बरामदे वाला रह गया, दोनों रूम वाले साफ़ कर दिए पंखे। अब देखो जितना होता है इतना मैं कर लेती हूँ, जितना मेरे शरीर में दम है इतना मैं करती रहती हूँ। हर रोज़ ही सफाई होती है। और जिनका घर थोड़ा अच्छा बना हुआ है, नया घर बना हुआ, तो उनके घर में कम सफाई होती है, क्योंकि अलमारियाँ होती है, सब सामान सारा सेट होता है अलमारियों में, और बाकी झाड़ू पोछा होता है, थोड़ा सा झाड़ झूड़ हो जाती है, बस इतना होता है दूसरों के घरों में जिनका घर अच्छे अच्छे बने हुए हैं। तो जी मेरा घर बहुत पुराना है, तो इसलिए धूल मिट्टी ज़्यादा आती है मेरे घर में। और बस बच्चे पढ़ाने रह के यहाँ पे, और समय पास करना है, और क्या करना है, भगवान ही जानेगा फिर क्या करेंगे। अपने घर में कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे कुछ नहीं पता अभी। तो जी चलो कोई बात नहीं, रह रहे हैं तो ये भी अपना घर है, हमारा फ़र्ज़ है सफाई करने का। अपने घर में भी हमें सफाई करनी है, पर अपने घर में इतनी सफाई नहीं करनी जितना यहाँ मुझे सफाई करनी पड़ती है। हद से ज़्यादा बारूद झड़ती रहती है किचन में, आप देखते हो किचन में भी बारूद झड़ती है और बाथरूम में भी झड़ती है, तो वही एडजस्ट करते 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 अपना क्या करें जी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी तो जी करना तो पड़ेगा ही, बच्चे पढ़ाने तो है इस वजह से। तो जी चलो कोई बात नहीं, ये तो घर है, घर को सुधरवाएं तो सुधर भी जाएगा। तो जी मेरा सुधरवाने का वो नहीं है, क्योंकि मेरा घर नहीं है जो मैं सुधरवाती रहूँ, है ना। तो जी बनाएंगे अब खाना, और खाने में सिर्फ रोटियां बनेंगी, सब्जी बनी रखी है, दही रखी है, या बेटा भी आएगा 2 बजे आएगा वो, तब तक मैं रोटी सेक के रख देती हूँ। और अब तो सेक के ही रख दूँगी सबकी रोटियाँ, जो खाएगा खा लेगा, ठीक है। और मैं भी नहा धो के हो गई हूँ तैयार, कपड़े वपड़े सब धोए ही सारा। अब थोड़ा सा ना काम हो जाता है, अब सुकून मिलता है, नहीं तो सुकून नहीं मिलता जब तक मुझे, तब तक काम नहीं होता, नहाना धोना कपड़े लत्ते। मेरा लाला भी नहा लिया, सबसे पहले तो लाला नहा लेता है, तो लाला से सुकून मिल जाता है, लाला खा पी लेता है तो मुझे शांति हो जाती है ना। चलो जी फिर मिलेंगे आपसे अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए गाइस, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए राधे राधे।